हमने सुना कैराना में जिस जगह आप पहुंचे, आपने साफ तौर पर कहा कि जो भी अपराधी हैं जो अभी शामली की जेल में हैं, 10 मार्च के बाद वो बुंदेलखंड की जेल में चले जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में अपराधी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पले भी हैं, बढ़े भी हैं, और उनका खौफ अगर वो जिले की जेल में रहते हैं तो वहाँ जिले के लोगों पर बना रहता है। तो जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके कारण से जनता में एक भय का माहौल रहता है, तो उनको जिला जेल से बदल करके किसी दूसरी जेल में भेजने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो कैराना के प्रत्याशी हैं नाहिद हसन, जिनके कारण से कैराना से लोगों को पलायन करके जाना पड़ा, यद्यपि भाजपा की सरकार आने के बाद उनको फिर सम्मान वापस लाया गया, फिर अपने घर में आए, तो ऐसे अपराधियों को जरूर बुंदेलखंड की तपती हुई गर्मी का अंदाजा लगना चाहिए उनको कि वहाँ कितनी तपन है और जेल जाने का कितना कष्ट होता है और लोगों को सताने का कितना कष्ट होता है, किसी को धमकाने के कारण से उसको कितनी पीड़ा होती है। आपने मंच से ये भी कहा बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान कराती, विरोधी ये आरोप लगाते हैं। मंच से आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। तो यह जो सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है, उसके क्रम में चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के माध्यम से कोई योजना बनी हो, चाहे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से कोई योजना बनी हो, हर योजना का लाभ हिंदू और मुसलमान देख करके नहीं दिया जाता। हमारा तो नारा है, गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, बेटी बहन एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान भी वोट देगा। हाँ, निश्चित तौर से जो सच्चे और अच्छे और जो अभी तक विपक्ष के किसी साजिश का शिकार नहीं हुए, उनके बहकावे में नहीं आए, वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वह जय श्री राम भी बोलते हैं, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक के रूप में कार सेवा करने की भी बात करते हैं। आप लेकिन जालीदार टोपी कहते हैं, लुंगी की बात करते हैं। नहीं, मैं जो लाल टोपी और जालीदार टोपी की जो बात करता हूँ वो मुसलमानों के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई पार्टियां हो जो भाजपा के विरोध में राजनीति करती हैं, उन सारी पार्टियों का एक प्रयास रहता है कहीं अल्पसंख्यक के नाम पर भय दिखाओ, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से लड़ाओ, इस प्रकार की कोशिश होती है। तो उस कोशिश में बहुत से लाल टोपी लगा करके नेता बन जाते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन कोई जालीदार टोपी लगा करके नेता बन जाते हैं, होते अपराधी हैं। ये अपराधियों के लिए चाहे वो लाल टोपी चाहे जालीदार टोपी, किसी टोपी के अंदर अगर अपराधी छिपा है, चाहे वह कोई भी हो, वह राजनीति करने वाला हो चाहे अन्य किसी काम में लगा हो, अपराधी है। भाजपा की सरकार होगी तो अपराधी अपराधी होगा और जो शरीफ आदमी हो शरीफ होगा। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, विरोधी कह रहे हैं यूपी में काबा, इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, विरोधी ने नहीं कहा है, कोई सिंगर ने कहा है, मैंने भी सुना है, लेकिन विरोधी शायद क्या है इसको अगर जान जाते तो वह इस प्रकार की बात ही नहीं बोलते, क्योंकि जिनके सरकार में रहते हुए बिजली आती नहीं थी, जिनके सरकार में रहते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, जिनके सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में भर्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, बिना पैसा दिए नौकरी मिलती नहीं थी, प्रतिभा का अनादर होता था, जिनके सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश में दंगों की बाढ़ आ गई थी, अब हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ, जिनकी सरकार के समय कांवड़ यात्रा तक नहीं निकल पाती थी, हमारे सरकार के समय कांवड़ यात्रा निकलती, शांतिपूर्ण निकलती है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि हम लगभग 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट जाएंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के, दारा सिंह चौहान के, धर्म सिंह सैनी के और 6-7 अन्य विधायकों के जाने का असर है, प्रेशर है बीजेपी पे कि विधायकों के टिकट नहीं काटे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो जीतने वाला होता है उसको टिकट देती है और वो उसमें से अधिकांश जीत करके आते हैं। और ये हमारा रिजल्ट लगातार 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव, अब 2022 में बहुत सारे टिकट काटे गए हैं, जो नहीं जीतने लायक थे उनका काट दिया गया है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाजपा से रिजेक्ट कर दिए गए, उनके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। भविष्य में उनके लिए भी पार्टी कोई ना कोई योजना बनाएगी, उनका सम्मान करते हुए उनका उपयोग करेगी।